नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिसका नाम चौधरी मोहम्मद शहजाद है और ये पिछले 20 साल से अमेरिका में मुकीम है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का दर्द इनके दिल में हमेशा से है और पाकिस्तानी अवाम की मदद करने और उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया फराहम करने और उनकी दादरसी करने के लिए ये पाकिस्तान में आ चुके हैं और पाकिस्तान में लोगों की मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू डिजिटल से आपका मेज़बान शाम मिनाज साहब की खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मुल्की हालात इस वक्त इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिव हैं जो कि लोगों की मदद के लिए हमेशा कोशिश रहती हैं। तो आज हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मौजूद हैं जिसका नाम है हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन। मेरे साथ उनके मैनेजर मौजूद है हाफिज फ़हीम साहब, ये हमें बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम साहब कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीम साहब पहले अपना तारुफ करवाइएगा और फिर ऑर्गेनाइजेशन का। मेरा नाम जी हाफिज फ़हीम अहमद है। जी, मैं शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, शहजाद स्पोर्ट फेडरेशन पाकिस्तान का मैनेजर हूँ। जी। तो मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमारी आवाज़ गरीबों तक पहुँचा रहे हैं और हमारा मकसद यही है गरीबों की मदद करना। और हम अल्हम्दुलिल्लाह ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। तो मेरे चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब की एक ही हिदायत है, ना दिन देखो ना रात देखो, घर घर पहुँच के हर बंदे की मदद करो। तो इसीलिए हमने अपनी चेयरमैन शहजाद साहब ने हेल्प ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें हम उनमें राशन का हो गया और जिसमें अपना कई घरों की अपना जो बेवा है उनकी बच्चियों की शादियां करवा रहे हैं। कोई भी जो गरीब घराना है उनको जो है ना अपना हम यहाँ से राशन भी देते हैं, उनको कैश भी देते हैं, उनकी बच्चियों का जहेज भी उनको लेके। फ़हीम भाई मुझे बताइएगा, क्या ये सिर्फ लाहौर तक महदूद है या सिर्फ पूरे पाकिस्तान में भी है? ये हमारी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन पूरे पाकिस्तान की है और तमाम का जो मैनेजमेंट होल्ड है वो आपके जी पास? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेरे चेयरमैन शहजाद साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है इसमें। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारी पूरी टीम जाके इन्वेस्टिगेशन करती है, अच्छी तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन करके फिर हम अपने चेयरमैन साहब को देते हैं। फिर आगे जो है ना जो चेयरमैन शहजाद साहब हमारे हुक्म करते हैं तो हम उसी पे अमल करते हैं। जरूर बताइएगा, प्रॉपर वेरिफिकेशन भी की जाती है डॉक्यूमेंट्स की? जी जी बिल्कुल हवाले से देखें, ये हमारे पास ये हमारा हेल्प ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड है। अच्छा, यानी कार्ड भी हमने बनाया है? कार्ड भी बनाया है, उसमें हम उनको टोकन नंबर दे देते हैं। जब हम उनकी तस्दीक और उनका वेरिफिकेशन करके उनको हम कह देते हैं कि ये क्लियर है, हाँ ये हकदार हैं, तो हम जो है ना फिर उनको अपना टोकन नंबर देते हैं। फिर वो आगे जो है ना हमारे दफ्तर आके हेड ऑफिस में आके हमें जो है ना पूरी खिदमत का अपना बताते हैं। फ़हीम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारी मुलाकात आप जो है वो सीईओ है जो चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब, उनसे भी आप करवाइएगा। आपकी मुलाकात करवाते हैं और आपको ऑफिस भी विजिट करवाते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब मौजूद है, इनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। ये सीईओ है शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे नाजरीन के लिए पहले अगर आप अपना तारुफ करवाना चाहें। देखिए जी, मेरा नाम चौधरी मोहम्मद शहजाद है, जैसे कि आपने बताया। जी। मैं यूएसए से आया हूँ और मेरा तकरीबन 40-45 साल उधर गुजर गए हैं जी यूएसए में। और उस दौरान मैं काफ़ी अर्सा जो है 35-40 साल में इधर नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो है अभी मैं पिछले कोई 4-5 सालों में इधर आना शुरू हुआ जी। और बस ये जो है लोगों का प्यार मुझे खींच लाता है इधर। अब मैं पहले आया था, पहले मेरा दिल नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान में जो है मेरा क्या है, जब 40-45 साल मैंने उधर गुजार दिए हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तो पूरा बदल गया होगा, लोग बदल गए होंगे, मैं क्या करूँगा वहाँ पे जाके जी। लेकिन आने के बाद जो है ये सब लोग दोस्त जो पुराने दोस्त मिले, उन्होंने इतना प्यार दिया। अभी मैं 3 महीने के बाद फिर आ गया, दिसंबर में गया था तो फिर आ गया। सर मुझे बताइएगा, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन का आप अगर तारीख बताना चाहें, कब ये स्टार्ट हुई और क्या जहन में आया कि हम जो है वो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें पाकिस्तान में? बेटा, जब यहाँ पे आया जी, यहाँ पे आके लोगों के हालात का जायजा लिया कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपने घर का जो है वो सिस्टम चला रहे हैं और उनके तकलीफ प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये करना पड़ा कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से जब दूसरे पाकिस्तानी को किसी को भी तकलीफ में देखा जाता है तो वो दिल को थोड़ा सा झटका लगता है कि यार हम कुछ ना कुछ इनके लिए करें जी, क्योंकि ये लोग इतनी मुसीबत में हैं। गवर्नमेंट जो है उनको सही मुआवजा जो मिलना चाहिए आजकल के दौर में वो लोगों को नहीं मिल रहा, और वो जो उनकी इनकम है उससे घर चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अगर एक बंदा दिहाड़ी करता है एक दिन और दूसरे दिन उसको दिहाड़ी नहीं मिलती, क्या वो 1200 रुपए में 3-4 दिन का गुजारा कर लेगा?
وہ تو ایک ٹائم کی روٹی نہیں چلتی, تو وہ بیچارہ تو مر گیا. اگر وہ بیمار ہو گیا 2-3 دن تو وہ کیا کرے گا, کدھر سے کھائے گا, کون اس کو دے گا؟ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے دل نے جو تھا ان کے لیے درد تھا, لوگوں کے لیے درد تھا, پیار تھا, تو میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے کچھ کروں. میں نے یہاں پہ جو تھا وہ لوگوں کو راشن دینے کا اور دیگیں تقسیم کرنے کا جو تھا, پہلے دیگیں تقسیم کرنی شروع کی کہ لوگوں کو کھانا ملے, جو بیچارے بھوکے ہیں, جو نہیں جن کی روزی لگتی, ایٹ لیسٹ ان کو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے کھانے کے لیے. پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے لیے وہ کھانا کیا کرتے تھے کہ اپنے لیے 2 برکیاں کھا کے باقی وہ نا سائڈ پہ لگا لیتے تھے, تو ہم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے صاحب میرے بچے بھوکے ہیں گھر. کہ یہ دیکھ کے دل کو جو تھا نا وہ بہت دکھ ہوا. میں نے لوگوں کو کہا کہ یار ان کو بھی دو, ان کے بچوں کو بھی دو. تو میں نے ساتھ میں راشن دینا شروع کر دیا کہ لوگوں کو راشن دیا جائے. پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو تھی وہ سامنے آتی گئی. میں نے اوپن کچہری لگائی, لوگوں کو بلایا کہ لوگ جو تھے وہ آئے. میں نے کہا اپنی جو تکلیف, پرابلم, جو بھی جیسا آپ کا سسٹم چل رہا ہے اس کے متعلق مجھے جو ہے اس سے آگاہ کریں. لوگ جو تھے ان کی جو مشکلات تھیں ان کو دیکھتے ہوئے, سنتے ہوئے, ایسا جو تھا وہ میرے دل میں کچھ ایسا جاگا کہ میں جو ہوں ان کی اس سے زیادہ مدد کروں. کیونکہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو, کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ مشکلات سے تنگ آ کے انہوں نے ڈرگز لینی شروع کر دی. ان کی بیویاں جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ روتی تھی, ہمارے بچے ہیں, میرے بندے کی دیہڑی نہیں لگ رہی, وہ اپنا ڈرگز لے رہا ہے, میں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہوں, تو گھر کا خرچہ جو ہے بہت مشکل ہے. تو پھر ہم نے ان کو جو تھا خرچہ بھی دینا شروع کیا. ان کے گھر کی جو ہے ہم نے جن کا وہ کرایہ وغیرہ تھا وہ دیا, کسی کا وہ گیس کا میٹر کٹ گیا اس کے بل پے کیے, تو بچوں کی فیسیں پے کی کہ وہ اسکول سے نہ ان کو نکلوائیں, کیونکہ ان کے پاس جب پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کئی لوگ ایسے بھی تھے انہوں نے کہا ہم اپنے بچوں کو ہوٹل پہ کام کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. میں نے کہا بہن اس کو نہ ہی بھیجنا, یہ اس کی پڑھائی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, آپ اس کو پڑھاؤ, میں اس کی دوں گا وہ اسکول کی فیس دوں گا, اور میں آپ کا جو ہے گھر کا جو آپ کو وہ چاہیے یہ راشن وغیرہ وہ بھی فراہم کریں گے, اور جو بھی ہم سے ہو سکا ہم آپ کے لیے کریں گے. پھر لوگوں کی بچیوں کی شادیاں اور اس کے لیے جہیز کا انتظام اور کئی قسم کی چیزیں جو ہیں, لوگ ڈفرینٹ کائنڈ آف پرابلمس میں ہیں جو کہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں, تو ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے سالو کیا. سر مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کافی زیادہ آرگنائزیشن ہے جنہوں نے اپنے برانڈ ایمبیسڈرز ہیں. آپ کے جو برانڈ ایمبیسڈر ہیں وہ میرے خیال سے پاکستانی ایکٹر جو ہے وہ ٹائیگر وقار شیخ صاحب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ماشاءاللہ, ایک تو یہ آنسٹ ہیں جی, دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت پیار کرنے والے اور ویری نالجبل اینڈ جینٹل مین, کہ جس طریقے سے یہ کوئی ان سے ملتا ہے, جس طریقے سے یہ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو کئی ایکٹرز میں ہوتی ہیں. میں خود ادھر جب اسکول پڑھا ہوں, میرے ساتھ کئی ایکٹرز کے بیٹے جو ہیں, بیٹیاں جو ہیں وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھی ہیں, میں سب کو جانتا ہوں. میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ کتنا اپنا کسی کو پیار کرنے والے تھے اور کیسے وہ لوگ تھے. میں کسی کا جو ہے پردہ فاش نہیں کرنا چاہتا, مجھے کئی جانتے ہیں جو کہ مووی کے رائٹرز بھی تھے اور ایکٹرز بھی تھے, اور وہ لوگ جو ہیں بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہوں. لیکن ٹائیگر وقار جو ہیں وہ ایک ایسے آدمی ہیں جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور ماشاءاللہ ایسا ہے کہ سلمان خان, اگر آپ ان کو امریکہ کے اسٹیج پہ یا مووی تھیٹر میں دیکھتے ہیں, وہ ایک اچھے انسان ہیں, لیکن ان میں بھی کبھی تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ غرور نظر آئے گا کسی نہ کسی جگہ پہ. لیکن ہمارے ٹائیگر وقار جو ہیں ان میں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہیں, لوگ بھی ان سے پیار کرتے ہیں, لیکن یہ اپنے دل سے اور اتنے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں جس سے یہ اپنا جو ہے نا لوگوں کے دل میں گھر بنا لیتے ہیں. اور میرے دل میں انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز. سر لاسٹ پہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں پاکستانی, ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, پاکستانی جو ہیں, ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنا چاہیے. جی, ہم پاکستانی تو ہیں لیکن ہم ایک دوسرے سے غداری کر رہے ہیں, پیار نہیں کر رہے. وہ جو پیار آج سے 40-45 سال پہلے تھا وہ کہیں پہ ہم نے کھو دیا ہے.
جی सीधी सी बात है, हमारा कल्चर जो है, पंजाबी कल्चर तो वैसे भी खत्म हो गया है, इस पंजाब में खत्म हो गया है. अब वो चीज जो धोती शलवार कमीज होती थी वो भी उतर गई है, अब शलवार जो है वो सामने आ गई है. लैंग्वेज जो है उसमें उर्दू पंजाबी मिक्स हो गई है, पंजाबी लैंग्वेज ही खत्म हो गई है. और इसके साथ साथ वो जो प्यार था हमसाये को, हमसाये से अगर किसी को तकलीफ होती थी ना, तो हमसाया जो था वो जानता था उसकी तकलीफ को और वो जाके किसी ना किसी तरीके से उसकी मदद करता था. आज हम इस नफ्सा नफ्सी के दौर में माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को भूल गए हैं. क्योंकि हमारे पास अपना पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, तो हम किसी को क्या खिलाएंगे, किसी को क्या पिलाएंगे. वैसे तो हम पंजाबी लोग जो हैं वो जाने जाते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बड़े दिल के मालिक हैं, लेकिन वो दिल अभी भी नजर आता है लोगों में. लोग आपके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से मजबूर होके थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो पीछे खींच लेते हैं. और वो प्यार जो वो दिखाना चाहते हैं लेकिन वो दिखा नहीं पाते, मजबूरियां हैं. इन मजबूरियों की वजह सिर्फ जो है ना जी वो इंसान की आजकल के दौर में इनकम है जो कि 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए एक मजदूर की, जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सकें. नहीं तो आजकल आज मेरे पास एक ओपन कचहरी में बंदा आया, उसने मुझे बताया कि जी उसने 2 लाख रुपया वो जो ईंटें बनाने वाले हैं ना उनसे लिया था कि वो अपनी शादी कर ले. 2 लाख का 2.5 लाख उन्होंने बना दिया. हर रोज उससे काम लेते हैं और मारते भी हैं उसको. अच्छा, मारते भी हैं और उसको 800 रुपया दिहाड़ी मिलती है सारा दिन काम करके. अब मुझे ये बताएं कि वो तो सारी उम्र अपना कर्जा उतार ही नहीं सकता, और क्या होगा, उसने उनको गुलाम बना के अपने घर में रखा हो, यहाँ पे उससे काम कराते हैं रात दिन. ये गुलामी की जिंदगी जो है वो कब तक जिएगा. वो इंसान इतना काम नहीं कर सकता, उसको मार भी पड़ती है, 800 रुपया उसको मिलता है, उसका तो सूद के साथ सारी उम्र वो 2 लाख पे नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, और वो पूरी उम्र के लिए उनका कैदी बन गया. जी बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का. मेरे साथ चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब मौजूद थे. ये CEO है शहजाद हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ हमने गुफ्तगू की. ये लोगों की मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर लोगों के लिए राशन और काफ़ी ज़्यादा मामला जो माली मामला हैं उनको भी हल कर रहे हैं. अल्लाह ने इनको इस काबिल बनाया कि ये जो है वो अपना बिजनेस भी चला सकते थे और अच्छी लाइफ गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने वापस आने का फैसला किया और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने का फैसला किया. उम्मीद है ये आपको प्रोग्राम पसंद आएगा. इसी के साथ अपनी मेजबान जिशान में आपको दीजिएगा इजाजत. देखते रहिए डिजिटल.